तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है, अगर आप BAMS में एडमिशन लेना चाहते हो या BAMS करना चाहते हो, तो आप शुरू से आयुर्वेदा का जो पार्ट है, जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप पढ़ते हो, कैसे उसके बेस को आप मजबूत कर सकते हो स्टार्टिंग से ही। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आप प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपने खुद के आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो आप खोलोगे, जब आप BAMS की डिग्री कंप्लीट कर लोगे, तो आप वहां पे आराम से एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओगे और एक अच्छा खासा आपके पास पेशेंट नंबर रहेगा और आप अपने क्लिनिक में अच्छे से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है अगर आप BAMS कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात दोस्तों कि BAMS का जो सिलेबस है 5.5 साल का है, और ये जो पूरा सिलेबस है इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा एकदम अच्छे से पढ़ना है। देखो, वो सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। पहला आपका चरक संहिता। ये चरक संहिता वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये जो ट्रीटमेंट इसमें लिखा हुआ है चरक संहिता में, ये आपका आगे काम आएगा। प्लस अगर आप MD की या MS की तैयारी करते हो तो उसमें भी काम आएगा, और PSC लेवल AMO का एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसमें भी काम आएगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, सुश्रुत संहिता। ये जो संहिता है इसको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। ये समझ लो कि अच्छे से एकदम अच्छे से आपको पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। आप शॉर्ट एक अच्छा खासा नोट बना के रखो। वो नोट जब आप डिग्री कंप्लीट कर लो, आप MD MS कर लो, तब भी आप उस नोट को जब पढ़ो तो आपके दिमाग में वो सभी बातें ध्यान में होना चाहिए जो आपने पहले पढ़ा था। बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और आपका भेषज कल्पना और रस शास्त्र, ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से ड्रग को आपको कैसे यूज करना है, रस, गुण, वीर, विपाक। और एक और सब्जेक्ट है आपका द्रव्य गुण। ये रस शास्त्र, भेषज कल्पना और आपका द्रव्य गुण, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। ये समझ लो कि ये सब्जेक्ट आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, तभी आप सभी मेडिसिन जो है, जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्री होती हैं, उनके रूट का, उनके आपका पत्ती का, कैसे आप उसका यूज करोगे और किसका कैसे वर्क रहता है और कहाँ पे आपको देना है। क्योंकि डाबर, बैद्यनाथ, चरक, बहुत सारी कंपनी है, और जैसे एग्जांपल के लिए चंद्र प्रभावटी या फिर गोक्षुर गुग्गुल बनाती है। तो जब कंपनी बनाती है तो अलग अलग कंपनी का जो अलग अलग जो टैबलेट या वटीक होता है, उसका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है जिस समय आप पढ़ोगे। चंद्र प्रभावटी चरक फार्मा भी बनाता है, चंद्र प्रभावटी डाबर भी बनाता है, और चंद्र प्रभावटी बैद्यनाथ भी बनाते हैं। तीनों कंपनी बनाती है, और तीनों का जो वर्क है जो मेडिसिन का, वो अलग अलग है। अब वो आपको कैसे डिसाइड करना है वो आपको ध्यान रखना है। इसलिए पदार्थ विज्ञान भी आपको पढ़ाया जाता है। आत्मा, मन, काल, दिशा, किस साइड से पेशेंट आ रहा है, कैसा कंडीशन है, कैसे बात कर रहा है, चेहरा कैसा है। तो ये सभी बातें आपको बाकी के सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा। बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका चरक संहिता है, रस शास्त्र, भेषज कल्पना है, द्रव्य गुण है, ये सभी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका रोग निदान और विकृति विज्ञान, ये सब्जेक्ट एट लास्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितना भी डिजीज है उन सभी के बारे में पढ़ना है। कौन सा डिजीज कैसे होता है और उसको कैसे आप क्योर कर सकते हो, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, वात पित्त है, पित्त कफ है, या फिर आपका क्षय हो गया है, वृद्धि हो गया है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और आप शरीर क्रिया में पढ़ोगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु। तो ये सब जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन दे पाओगे। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जब देना होता है तो पेशेंट को फीवर है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए पैरासीटामोल दे देते हैं, और अगर टाइफाइड हो गया है तो एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं या फिर सेफेडोक्सिन दे देते हैं। ठीक,
अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट का प्रकृति क्या है, अग्नि क्या है, बल क्या है और किस साइड से पेशेंट आ रहा है, सभी चीजें आपको नोट करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको मेडिसिन देना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें डिपेंड करता है मौसम कैसा है, कौन सा ऋतु है, ऋतुचर्या आप पढ़ोगे तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है, हल्के में मत लेना। अष्टांग हृदय सब्जेक्ट जो है वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो ऋतुचर्या जो है आपको पूरा दिमाग में, ध्यान में एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि उसका जरूरत आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब पड़ेगा, कौन से ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है और कौन से दोष को कम करने के लिए कौन सा रस देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको सेट करना है कि हाँ इस मेडिसिन में ये है, इसका रस गुण वीर विपाक ये है, इसको हम इस पेशेंट को ऐसे दे सकते हैं। पेशेंट का जो प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है या वात पित्त है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। पेशेंट का अग्नि कैसा है, पेशेंट किस दिशा से आया है, पेशेंट कैसे बात कर रहा है, सभी चीजें आपको नोट करना है। ये हो गया आयुर्वेदा में, क्योंकि प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना इतना इजी नहीं है, आपको सभी चीजों को ध्यान में रखना है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना फिर भी आपको आसान है, अगर आप फार्मेकोलॉजी पढ़ लेते हो अच्छे से, तो इमरजेंसी की बुक पढ़ लेते हो तो आप आराम से जनरल जो ट्रीटमेंट होता है इमरजेंसी में वो आप आराम से कर लोगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही आप कोई भी टेबलेट को उठा के नहीं दे सकते हैं कि ये पी लो, वो पी लो, चंद्रप्रभा वटी खा लो या 10 मूला रिष्ट पी लो। अब सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। गुग्गुल जो होता है, महायोगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, जो भी गुग्गुल होता है उसको आपको खाना खाने के पहले देना है। खाना खाने के पहले गुग्गुल का जो असर होता है उसका वो थोड़ा ज्यादा होता है, खाना खाने के बाद दोगे आप तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टिप दे दूं, तभी आप एक अच्छा खासा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां पे भी आप क्लिनिक खोलो, साउथ इंडिया में बेंगलोर के साइड या फिर केरल के साइड में आयुर्वेदा बहुत ज्यादा वहाँ प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। वहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट अपना मतलब जाके क्लिनिक वहाँ पे डालते हो और अच्छा खासा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने BAMS कर लिया है, तो आप केरल चले जाओ, केरल आयुर्वेदा में जाके वहाँ पे आप संस्था है, वहाँ पे आप सीख सकते हो। पंचकर्मा का वहाँ पे डिप्लोमा होता है और आपका स्किन केयर का होता है, सर्टिफिकेट होता है। मेंटल जो डिजीज होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होता है 3 महीने का। आप अगर प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो, प्योर एकदम आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हो, तो आप केरल चले जाओ या फिर बैंगलोर में चले जाओ। बैंगलोर में भी आपको एक से एक अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है, वहाँ पे भी एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर ओझा। वो आयुर्वेद MD मेडिसिन है, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट से, और उनके पास भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं और उनका क्लिनिक भी है अंबिकापुर में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उनके पास भी मैं 2 से 3 महीना रहा हूँ और उनके पास आयुर्वेदा वाले पेशेंट्स भी आते हैं और उनके पास एलोपैथी वाले पेशेंट्स भी आते हैं, और बहुत अच्छा क्लिनिक उनका चलता है। डेली के 50-60 मतलब OPD रहता है, उनके पास पेशेंट्स रहते हैं और एडमिट भी करके रखते हैं। उनका खुद का नर्सिंग होम है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ऐसे ही डॉक्टर की जरूरत है आपको, जो आपको एक सही रास्ता दे सके। आप BHU जा सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें आप एडमिशन लेके अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हो। BAMS करने के बाद ज्यादातर लोग एलोपैथी करने के लिए सोचते हैं, बट आपको वैसा नहीं सोचना है। देखना है आपको कि आयुर्वेदा अगर आप करोगे, आयुर्वेदा प्रैक्टिस अगर आपका जम जाता है अच्छे से, तो आप अच्छा खासा गेन नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, और अच्छा अर्निंग करोगे तो और आगे डेवलप कर सकते हो। आयुर्वेद में ही आप खुद रिसर्च कर सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, खुद का कंपनी खोल सकते हो। तो आयुर्वेद को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हर चीजों को आपको ध्यान रखना है। छोटा छोटा जो बात मैंने इस वीडियो में बताया है उन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और तब ही आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रस शास्त्र, भैषज कल्पना, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, रोग निदान विकृति विज्ञान, सर्जरी, ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। एनाटॉमी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, ये सभी
जो सब्जेक्ट है, इसलिए इन सब्जेक्टों को ऐसे रखा गया है, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, बट एक बार अगर आप समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप आराम से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। देखो, एलोपैथी का ट्रीटमेंट फिर भी इजी है, नर्स जो रहती हैं, फार्मासिस्ट जो रहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना सबके बस का बात नहीं है। प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है वही उस ट्रीटमेंट को दे सकता है। पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको मेडिसिन देना है। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अच्छे से ध्यान लगा के एकदम फोकस से पढ़ना, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको करना है। और इसलिए आज अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तभी आप आगे जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो कर पाओगे। अगर आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जरूर करना ही चाहिए। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू। और एक बात और, मेरा जो ओल्ड इंस्टा आईडी था वो बंद हो गया है, क्योंकि हैक हो गया था, वो ओपन नहीं हो रहा है। तो आप जो दूसरा मेरा इंस्टा का आईडी है, डिस्क्रिप्शन पे उस इंस्टा आईडी का मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहां पे आप फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स आप वहां पे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।